जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक चैप्टर एपी समांतर श्रेणियां को आज हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज केवल इसका पूरा डिटेल बताएंगे। कल इस पर जो भी क्वेश्चन होगा डाउट, वो पूरा डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो चैप्टर कौन सा है? क्लास 10th की एपी चैप्टर एपी का पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसको बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणियां हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? समांतर श्रेणियां। अब हम लोग को तो ये इससे मतलब है नहीं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। टू द मेन पॉइंट पर आते हैं। एपी को हिंदी में समांतर श्रेणियां। पहले समांतर श्रेणियां का ही मतलब क्या होता है ये पूरा जरा देखो तो। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियां बच्चों, श्रेणियां का मतलब होता है एक लाइन में लगा हुआ कोई चीज। जैसे गिनती एक समांतर श्रेणी में है। कोई भी अंकों को एक लाइन में रख देना ही श्रेणी कहलाता है। जैसे हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों लाइन में बैठे रहते हैं, वो भी एक प्रकार से क्या है? श्रेणी है। तो श्रेणी समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज को एक लाइन में व्यवस्थित ढंग से बैठा देना ही श्रेणी कहलाता है। लेकिन समांतर क्या है सर? समांतर दो वर्डों से मिलकर बनी होती है। समान प्लस अंतर, मतलब दो चीजों के बीच का अंतर अगर समान है तो वह समांतर कहलाता है। जैसे कोई चार लड़के हैं जो एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है लाइन में बैठे हुए इसका मतलब श्रेणियां में बैठे हुए हैं, श्रेणी में बैठे हुए हैं। अब पता करना है कि वह समांतर में है कि नहीं। सो मान लो कि पहला लड़का जो है वो दूसरे लड़का से 5 मीटर की दूरी में बैठा हुआ है, दूसरे लड़का तीसरे लड़का से 8 मीटर की दूरी में बैठा हुआ है। तो क्या दोनों के बीच का दूरी सेम है? दोनों दो लड़कों की जो बीच बीच की दूरी वहां पे लाइन में दिख रहा है, क्या समान है बच्चों? नहीं, तो वह समांतर नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के बारे में। मतलब जितना भी चीज हम आप लोग को बताएंगे इसमें सारा अंकों के बीच में समान का अंतर है। अगर समान का अंतर है तो वह एपी मतलब समांतर श्रेणी है, और समान का अंतर नहीं है तो वह एपी समांतर श्रेणी के अंदर नहीं होगी। जरा देखो तो एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद पूरा पॉइंट खोलेंगे इसका पूरा। देखो तो 2 4 6 8 10, जरा बताओ तो यह एपी में है? जरा बताओ तो यह एपी में है? तो एपी में है कि नहीं, सो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग देखेंगे कि दो अंक, ये पहला अंक 2, दूसरा अंक 4, तीसरा अंक 6, चौथा अंक 8 और पांचवा अंक 10, सभी के बीच में जो गैप है क्या बराबर बराबर है? जरा देखो तो बच्चों, अगर बराबर होगा तो जाहिर सी बात है वह एपी में है, अगर बराबर नहीं है तो वह एपी में नहीं है। जरा देखो तो 2 और 4, 4 और 2 के अंतर कितना होगा? 2, ठीक। अच्छा 6 और 4 के अंतर 2, ठीक। 8 और 6 के अंतर 2, ठीक। 10 और 8 के अंतर 2, ठीक। क्या सबका अंतर बराबर आया? कमेंट में बताओ तो, सबका अंतर बराबर आया? अगर सबका अंतर बराबर आया बच्चों तो यह एपी में है। अगर कहीं पे भी मिस्टेक होकर अगर एक ठो गड़बड़ा जाता, सब जगह 2 और एक जगह कहीं 3 आ जाता, तो वह एपी में कभी नहीं होती। इसका मतलब एपी में समांतर श्रेणी में आने के लिए चाहे कितना भी अंक लाइन में लगा हुआ है, मतलब श्रेणी में लगा हुआ है,
सबका बीच का अगर अंतर एक समान आएगा तभी वह एपी में होगा, अन्यथा एपी में होने वाला नहीं है। हम और आप इसको संख्या बोल रहे हैं ना बच्चों, लेकिन एपी वाले लोग इसको संख्या नहीं, संख्या को ही दूसरा नाम दे दिया है। तो ये जो जितने संख्या है ना, उस संख्या हमको नहीं बोलना है, तो इसी का नाम दे दिया है पद। संख्या को ही नाम चेंज करके क्या दे दिया है, पद। क्या एपी वाले केवल दिए हैं, बस केवल एपी वाले ही दिए कि जितने भी नंबर मतलब संख्या में लिखे हुए रहेंगे अंक, उसको संख्या नहीं बोलना है, पद बोलना है। तो जरा बता तो ई वाला 2 नंबर जो है, अरे 4 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है, वो 2 कितना नंबर पर है बच्चों, तो 1 नंबर पर है। ठीक, दूसरा नंबर पर कौन है बच्चों, तो 4 है सर। तीसरा नंबर पर कौन है, तो 6 है सर। चौथा नंबर पर कौन है, तो 8, और पांचवा नंबर पर कौन है, तो 10 है सर। इसका मतलब आज के बाद एपी में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पहला नंबर पर संख्या 2, ऐसा नहीं। पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, चौथा पद 8 और पांचवा पद 10, ये पद बोलना है। केवल एपी में पद बोलना है, बाकी दूसरे में नहीं। बच्चों एक चीज और बता दूं कि एपी में पद को, एपी में पद को, एपी एपी में पद को मतलब पदों को छोटा वाला ए से दिखाते हैं, बड़ा वाला ए से नहीं, छोटा वाला ए से दिखाते हैं। तो जरा देखो तो बच्चों, ई वाला पहला संख्या है, पहला संख्या, तो पहला संख्या को एपी में क्या बोलेंगे, पहला पद, पहला पद। और पहला पद एपी में पद को ए से दिखाते हैं, और पहला है तो A1। उसी तरह दूसरा संख्या भी होगा, उसी तरह दूसरा संख्या भी होगा, तो दूसरा पद भी होगा, दूसरा पद भी होगा। तो दूसरा पद को किससे दिखाते हैं, A2 से। इसी तरह तीसरा भी होगा, तो तीसरा पद को A3 से। इसी तरह करते करते जहां तक पद जाएगी वहां तक लिखेंगे हम लोग। 100 तक गया तो A100 लिखेंगे, 20 तक गया तो A20 लिखेंगे। तो जरा अगर हम इसको लिखने के लिए चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला पद मतलब A1 बराबर कितना है, 2, दूसरा पद A2 बराबर कितना है, 4, तीसरा पद A3 बराबर 6, चौथा पद A4 बराबर 8 और पांचवा पद A5 बराबर 10। कुल मिला के समझिए बच्चों कि यही वाला संख्या को एक एक करके लिख देना ही पद कहलाता है, पदों की संख्या। 2 है पहला नंबर पर तो पहला पद 2, 4 है दूसरा नंबर पर तो दूसरा पद 4। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल 2, 4, 6, 8, 10 ही रहेगा, तो नहीं, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन एपी में होना चाहिए। अगर एपी में नहीं हुआ तो उसको पद मतलब वो सूट ही नहीं करेगा। तो ये पद लिखने के लिए समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, नो सर, ये पद लिखा गया। दूसरा बात, ये हुआ पहला। दूसरा, आइए हम फॉर्मूला बनाते हैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। जरा इसमें जरा बताओ तो पहला पद कौन हुआ, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6, A4 बराबर 8 और A5 बराबर 10। बच्चों यह एपी में है कि नहीं, तब कैसे निकालते थे, एपी में है कि नहीं, सो कि सर सबका अंतर हम लिखते थे। अगर सबका अंतर समान आ गया, किसका अंतर सर, हम यही धस रहा है। अंतर कहने का मतलब हुआ बड़का में छोटका घटाओ, बड़का में छोटका घटाओ, लेकिन लगातार को घटाते रहना चाहिए। बड़का में छोटका घटाया, अरे घटते घटते चल गया और सबके घटकर का मान आ गया 2, मतलब सबका घटाने के बाद आ गया एक जैसा, तो समझो एपी में है। क्या बोले, बड़का में पहले छोटका घटाओ। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को बात करेंगे तो बड़ा कौन है, 4 और छोटा 2। फिर
ये कंप्लीट। इसमें जरा देखो, इसमें बड़ा कौन है 6 और छोटा 4, कंप्लीट। इसमें जरा देखो बड़ा कौन 8 और छोटा 6। इसमें जरा देखो बड़ा कौन 10 और छोटा 8। सबका घटाने के बाद कितना आया बच्चों, जरा देखो तो। घटाने के बाद आ गया 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 2 गया 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2। अब जरा तुम बताओ, ये जो तुम घटा के लिखे हो, ये कौन कौन सा पद को तुम घटा के लिखे हो बच्चों? देखो तो, A4, 4, ये 4 है ना, 4 कैथे नंबर वाला पद है? तो 4 दूसरा नंबर वाला पद है सर। अरे देखो कितना नंबर वाला पद है, दूसरा नंबर वाला पद है। दू सर, दू कहाँ ई, अरे दू कितना नंबर वाला, पहला नंबर वाला सर। तो यही घटाए हैं। 6 कितना नंबर वाला, तीसरा नंबर वाला सर। और 4 कितना नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला सर। 8 कितना नंबर वाला, चौथा नंबर वाला सर। और 6 तीसरा नंबर वाला सर। और 10 पांचवा नंबर वाला सर। और 8 चौथा नंबर वाला सर। बच्चों सबको घटाएं तो बराबर कितना आ गया, 2। मतलब सभी का अंतर एक जैसा है कि अलग अलग है? सभी का अंतर एक जैसा है, इसलिए सभी का अंतर एक जैसा आया बच्चों, इसलिए इसे सार्व अंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और इंग्लिश में सार्व अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से दिखाते हैं, जिसे डी से दिखाते हैं। तो डी बराबर हो गया A2 माइनस A1। तो फिर D2 अगर हम निकालना चाहेंगे, दूसरा ई तो हुआ पहला नंबर वाला, ई दोनों के। अगर D2 निकाले मतलब यहाँ वाला, तो यहाँ वाला निकालेंगे तो कौन वाला, 6 में से 4 गया 100, तो 6 कै नंबर वाला, 3 नंबर वाला, माइनस ए को कम करना है। कोई दिक्कत? और अगर बोलेगा, जैसे देखो नहीं समझ में आ रहा तो एक और नियम देखो, ए D1 निकालना है। क्या निकालना है, D1। तो D1 निकालना है 1, तो 1 से एक बड़ा क्या होता है, 2, 2 में से एक घटा दो, तो 2 में से एक घटा दिए, तो A2 माइनस A1। 2 निकालना है, A3 माइनस A2। कुल मिला के समझो यहाँ और यहाँ वाला सेम होना चाहिए, और एक बड़का 2 होना चाहिए। तो D का फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या होता है सो, A2 माइनस A1। अच्छा एक चीज और, अगर सभे का अंतर समान है ना, तबे एपी में होगा, और सबका अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा बच्चों। बच्चों एक चीज और, तो सर एपी निकालने के लिए हम डी निकालना पड़ेगा क्या, सभी का डी निकाल के देखेंगे सर? अगर इतना लंबा रहेगा क्वेश्चन सर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अगर 1 लाख तक रहेगा तो सभी का हम डी निकाल के देखेंगे सर सार्वंतर? नहीं बच्चों, कम से कम आपको 2 निकालना है, D1 और D2। अगर D1 और D2 बराबर आ गया तो समझो एपी में है, और बराबर नहीं आया तो समझो एपी में नहीं है। तो हम 2 ठो क्वेश्चन देते हैं, जरा बना के दिखा तो कि क्या एपी में है कि नहीं। सो आप बताना है जल्दी, अभी बनाओ। 6 10 14 18 22, ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है। सो दूसरा 12 14 18 20, जरा ये बताओ तो ये एपी में है कि नहीं है। सो जल्दी, चलो वेरी गुड, आशा है कि बना लिए होंगे, आशा है कि बना लिए होंगे। अब आगे देखिए मेन टॉपिक पर, डी को फॉर्मूला भी हम बता दिए, कौन, डी बराबर A2 माइनस A1। अरे डी क्या बताता है कि जो संख्या दिए है ना सर, उस संख्या का बीच का अंतरवारे, बीच का घटउआ, बड़का में छोटका के घटाएंगे सर, तभी क्या निकलेगा, डी। और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का हिंदी सार्व अंतर। सार्व का मतलब सभे का अंतर, सभे का अंतर। अगर सभे का अंतर समान तो एपी में है, और सभे का अंतर समान नहीं तो एपी में नहीं है। तो सब डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। चलो मिटा देते हैं इसको।
देखो फिर से आइए वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। दू रटना नहीं है, एकदम समझना है। कैसे नहीं धसेगा जी? तुम लोग को नहीं धसेगा तो किसको धसेगा रे? मारेंगे बस। 2 4 6 8 10। अब एक फार्मूला हम बना चुके हैं, देखो एक फार्मूला बना दिए क्या, D बराबर A2 माइनस A1, ये फार्मूला बन चुकी है। ठीक, दूसरा फार्मूला आइए बच्चों जरा बता दें कि ये जो है ना ई कैथो नंबर वाला पद, तो पहला नंबर वाला पद, और ये A2 नंबर वाला दूसरा नंबर वाला पद, और ये A3 नंबर वाला पद, और ये A4 नंबर वाला पद, और ये 5 नंबर वाला पद। सर बच्चों एक चीज और देखो, दूसरा फॉर्मूला, जितना भी पद रहेगा ना, जितना भी पदों की संख्या रहेगा, तो यहाँ पे कै गो पदों की संख्या है, पदों को संख्या को, जय गो पद रहेगा वह पद की संख्या, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या को n से दिखाएंगे। सर किससे दिखाएंगे? n से दिखाएंगे। क्या बड़का n? सर नहीं, छोटू n से दिखाएंगे, छोटू n से। तो जितना भी पद की संख्या है, जरा गिनो तो कै गो पद की संख्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n बराबर कितना लिखेंगे? 5। अगर और आगे रहता तो जितना भी रहता उतना पदों की संख्या कहलाता। कुल मिला के समझिए, पदों की संख्या को छोटू n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? छोटू n से। छोटू n से क्या चीज को दिखाते हैं? पदों की संख्या को दिखाते हैं। ये दूसरा नियम। तीसरा बात पर आइए, पदों की संख्या में, कुल मिलाकर समझिए, अभी क्या बोले, पदों की संख्या को छोटा n से दिखाते, मतलब कै गो, जैसे देखो हम लोग का क्लास स्कूल में लाइन लगता है बच्चा लोग, ठीक, तो एक लाइन में कै गो बच्चा बैठा है वो पदों की संख्या कहलाएगा। एक लाइन में कै गो बच्चा बैठा हुआ है वो पदों की संख्या कहलाएगा, मतलब छोटू n। मान लो कि एक लाइन में 100 गो बच्चा बैठा हुआ, 100 गो नहीं 45 गो बच्चा बैठा हुआ, तो n बराबर कितना लिखेंगे? 45। और जो पहिलका नंबर, जो छोटके बचपन बैठा रहता है पहिलका वाला, तो जो बच्चा छोटा होता है वो A1, हल्का बड़ा A2, हल्का बड़ा A3, हल्का बड़ा A4। तो हम लोग स्कूल में कैसे बैठाते हैं बच्चा लोग को? लाइन में हाइट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। तो अगर एक बच्चा से, पहला वाला बच्चा दूसरा बच्चा से 1 सेंटीमीटर छोट है, फिर तीसरा बच्चा दूसरा बच्चा से भी 1 सेंटीमीटर छोट है, और इस तरह कर करके 1 सेंटीमीटर का सब छोट है, तो समझो बच्चा लाइन में बैठा हुआ किस चीज में है? AP में है। तो पहिलका बच्चा जो है वो A1 कहलाएगा, पहला पद, और टोटल कै गो बच्चा बैठा हुआ है लाइन में, वो n पद कहलाएगा, मतलब पदों की संख्या। अब दूसरा चीज होता है कि सर वही लाइन में, यही लाइन में जो सबसे लास्ट में ठेलाल है सर, तो सबसे लास्ट में कौन है? 10। सबसे लास्ट में कौन है? 10, मतलब अंतिम में कौन बैठा है सर? 10। तो अंतिम पद, कौन पद? अंतिम पद। अंतिम पद बच्चों, अंतिम पद को दिखाते हैं n से, an से। देखो पद को दिखाते हैं a से और पदों की संख्या को n से, और लास्ट में जो बैठा हुआ है अंतिम पद। नहीं समझ में आया सर? देखो एक लाइन में 20 बच्चा बैठा है, पहले छोटा बड़ा 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 बड़का बड़ा, तो सबसे पहिलका वाला लड़का क्या कहलाएगा? A1। कै गो लड़का बैठा हुआ एक लाइन में, सो क्या कहलाएगा? n। 20 को लड़का बैठा है तो n बराबर 20। और जो सबसे पीछे में लास्ट में उन्हें ठेलाल है कौन आदमी? 20वां नंबर वाला, वो कहलाएगा an, मतलब अंतिम पद कहलाएगा। कौन सा पद कहलाएगा बच्चों? अंतिम पद कहलाएगा। तो अंतिम पद को किससे दिखाते हैं? an से। एक चीज और है, एक अलगे नाम रख दिया AP वाले, जो AP को लिखे हैं इसका एक अलगे नाम दे दिया है कि बच्चा लोग an नहीं लिख पाएगा, क्योंकि a ऊपर और छोटू n देना बड़ा मुश्किल है, तो इसका एक और नाम दे दिया है l। तो an को किससे दिखाते हैं? l से भी दिखाते हैं सर। समझ में आया बच्चों कि अंतिम पद किसको कहते हैं सर? कि एक लाइन में लास्ट में जो बच्चा बैठा है वो an, और एक लाइन में कै गो बच्चा बैठा है वो n, और पहला नंबर पर जो बच्चा बैठा है वो A1। कोई दिक्कत?
नहीं सर, तीसरा फॉर्मूला आइए, तीसरा चौथा बच्चों, ये जो संख्या दिख रहा है, इस संख्या सभी को जोड़ दो, सभी संख्या को एक लाइन में सभी बच्चों को जोड़ देंगे, मतलब एक लाइन में जितनी भी संख्या है सभी संख्या को हम जोड़ देंगे ना, तो वह कहलाएगा एसएन, मतलब पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग को दिखाते हैं एसएन से। किससे दिखाते हैं बच्चों? एसएन से। सबका फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी समझिए कि एन किसको बोलते हैं, एएन किसको बोलते हैं, एसएन किसको बोलते हैं। तो ये हुआ एसएन। अब जरा फिर से जरा देखो कि किसको क्या क्या हम बोलेंगे। पहला, अगर कोई लाइन में कोई लड़का बैठा है, जैसे देखो ना रे कि हाँ 15 अगस्त में कैसे बिस्कुट मिलता है, 15 अगस्त में हाँ बिस्कुट मिलता है, तो एक लाइन में सर बोले कि चलो एक पहला लाइन ये लड़का तरफ से बिस्कुट बटेगा, तो एक लाइन में मान लो कि 40 बच्चा बैठा हुआ है, तो पहला जाहिर सी बात है कि पहला बच्चा जो बैठा होगा छोटा होगा, बड़ा 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 फिर बहुत बड़ा, तो एक लाइन में जितना भी बच्चा बैठा हुआ है, मान लो 40 बच्चा है, तो वो क्या कहलाएगा 40, एन बराबर 40। और जो सबसे लास्ट में जगह बिस्कुटवा मिलेगा, जिसको सबसे लास्ट में बिस्कुट मिलेगा, सबसे पहले बिस्कुट तो छोटे ही मिलेगा, तो जिसको सबसे लास्ट में बिस्कुट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एएन। तो एएन बड़ी टुकुर टुकुर ताकते रहता है कि हमारा बरिया कब आएगा, तो उसका बारी कब आएगा बिस्कुट लेने का, लास्ट में। तो एएन बराबर क्या, लास्ट की प्रथम अंतिम पद। और जय गो बच्चा बैठा हुआ है लाइन में, वो एन कहलाएगा। और पहला नंबर पर जो बैठा है वो प्रथम पद, दूसरा नंबर पर बैठा वो दूसरा पद, इस तरह कर करके चला जाएगा। और सभी का अंतर, सभी को घटाने के बाद अगर अंतर समान आया तो सार्व अंतर, तो वह एपी में है। मतलब डी बराबर फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1। किसी को दिक्कत है बच्चों? ये हम लोग केवल जाने माने एपी का कुछ टर्म्स पढ़े, अब इसका फॉर्मूला पूरा प्रूफ के साथ डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग इसका फॉर्मूला को प्रूफ के साथ देखेंगे। तो पहला फॉर्मूला हम बताएं क्या बच्चों, एग्जाम्पल से समझेंगे तब अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आएगा, नहीं तो फिर अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में नहीं आने वाला है। जैसे जरा देखो, दो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक, ये एग्जाम्पल लिए। हम पहला क्या बोले कि पद लिख दो, ये वाला कितना नंबर वाला, A1, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाला A4 और ये वाला A5। किसी को दिक्कत? टोटल कै गो पद है सर, तो टोटल पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं, एन से, तो एन बराबर कितना लिखेंगे, 5। किसी को दिक्कत? एन बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, 5। अच्छा, अंतिम पद है सर, लास्ट में उन्हें अंतिम पद, लास्ट में यहां से देखेंगे, और लास्ट में कोना दने कौन ठेला रहा है एकदम सबसे लास्ट में, तो जहां लास्ट में जरा देखो तो कौन है, 10 है। और अंतिम पद को किससे दिखाते हैं, एन से, तो एन बराबर कितना हो गया, 10 और एन बराबर 5। किसी को दिक्कत? अब आइए मेन फार्मूला पर, एन, एन बराबर जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अगर ये ए कहने का मतलब हुआ A1, ठीक, किसी को दिक्कत इसमें? नहीं सर। अच्छा, डी कैसे निकालेंगे सर? अरे बचवा, डी कैसे निकाल रहे थे हम लोग, डी बराबर नहीं हो रहा था A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 4 और A1 का मान 2, तो डी बराबर कितना हो गया 2। किसी को दिक्कत? सर हमको एक चीज प्रूफ करके दिखाइए कि सर अभी आप जो फॉर्मूला लिखे हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। सर अगर ये वाला फॉर्मूला इतना होता है सर, और ए एन बराबर 10 लिखे हैं सर,
तो अगर हम ई वाला फार्मूला पर बैठाएंगे, अगर हम ये सब टर्म्स को ई वाला फार्मूला पर, तो an बराबर 10 आना चाहिए सर, एकदम 10 आएगा बच्चों। जरा देखो तो an बराबर कितना लिख दिए हम 10, और an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो फार्मूला पर ई फार्मूला पर अगर हम बैठाएंगे तो मेरा 10 आना चाहिए एकदम। क्यों 10 आना चाहिए? क्योंकि an बराबर 10 है सर। बैठाओ तो a1 का मान कितना 2 प्लस n का मान कितना है जरा देखो बच्चों, क्या गो संख्या है ठेला बीच में घुसल 5 माइनस 1 गुने d का मान कितना है देखो 2, कितना आ गया 2, तो 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 गुने 2, 2 4 दूनी 8, 8 और 2 10। तो प्रूव हो गया कि जो फार्मूला जो हम लिखे हैं वो सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। पहला फार्मूला ये प्रूव हुआ। सर एक चीज और नहीं समझ में आया सर ए एन बराबर जो फार्मूला लिखे हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ये फार्मूला यहाँ पे एन लगल है सर तब एन माइनस 1 दिए, बाकी कुछ नहीं किए। क्या किए? एन लगा हुआ है सर, तब यहाँ पे जितना यहाँ पे लगा रहेगा उससे एक घटा के लिख देना है डी। बट सर अगर यहाँ पे मेरा 10 रहेगा तब क्या करेंगे सर? तब वही करना है। क्या करना है? क्या बोले हम कि यहाँ पे जितना रहेगा वहां पे ए को कम करके लिख देना है। तो ए प्लस यहाँ पे एन था तो एन माइनस 1, यहाँ पे 10 है तो 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुने डी। तो ए प्लस 10 में से 1 गया तो 9 डी। तो ए 10 बराबर कितना डी आ गया? ए 10 बराबर कितना लिखेंगे? ए प्लस 9 डी। इसी तरह से अगर रहेगा सर, इसका मतलब क्या हो बच्चों कि यहाँ पे जितना रहेगा उससे ए को कम करके डी लिखना है। तो जरा बताओ तो ए 100 लिखना है तब कितना लिखेंगे? ए प्लस ए को कम 99 डी। ए मान लो जितना भी बोला, ए मान लो लड्डू है लड्डू, तो ए प्लस लड्डू माइनस 1 डी, लड्डू माइनस 1 डी। अगर मान लो ए सतीश सर तो ए प्लस सतीश सर माइनस 1 डी। अगर ए स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट तो ए प्लस स्टूडेंट माइनस 1 डी। अगर ए पेड़ा तो ए प्लस पेड़ा माइनस डी। अगर ए मॉडर्न पब्लिक स्कूल तो ए प्लस मॉडर्न पब्लिक स्कूल माइनस 1 डी। ये हुआ हम लोग का ए एन का फॉर्मूला। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखेंगे प्रूफ के साथ। ए एन का फॉर्मूला बता दिए, एस एन बताए थे। एस एन बराबर हम क्या बोले थे? अच्छा पहले उसके पहले एक एग्जाम्पल लिए 2 4 6 8 10। पहला नंबर वाला A1 A2 A3 A4 और A5। ठीक, टोटल कै गो पद है लिखो, टोटल कै पद है, कै गो यहाँ घीस ढूंढ रहे, टोटल कै पद है 1 2 3 4 5। तो पदों की संख्या को किससे दिखा रहे थे? पदों की संख्या को n से सर, और n बराबर कितना 5। किसी को दिक्कत? n बराबर 5। अच्छा लास्ट में कौन ठेलाल है सर जो भी प्रूफ किए थे, मतलब अंतिम में कौन बैठा है सर? अंतिम पद कितना? अंतिम पद को किससे दिखाते हैं? an से। और an को एक और चीज से दिखाते हैं, जरा देखते हैं किसमें पावर है। जरा बताओ तो an को किससे दिखाते हैं? एक और नाम है इसका, जल्दी बताओ, कमेंट में वेट कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, एल से। तो टोटल क्या गो पद? 10 पद। किसी को दिक्कत? आप ई बता चुके हैं कि लास्ट में कौन ठेलाल है 10। अब सभी को जोड़ देंगे सर, जरा सभी को जोड़ो तो सर, सबको जरा जोड़ो। और सभी को जोड़ को हम लोग क्या बोल रहे थे? सभी का योग। सभी का योग को किससे दिखा रहे थे? एसएन से सर। सभी का योग को किससे दिखाते हैं? एसएन से। और एसएन का फॉर्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। ये एसएन का फॉर्मूला होता है। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है इसका सर, क्या होता है? धीरे धीरे जरा देखो, सभी का योग कीजिए तो सर सभी का पहले जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। और जो भी आएगा इस फॉर्मूला पर, मतलब जोड़ने के बाद जो भी आएगा
और इस फॉर्मूला पर बैठाने के बाद जो भी आएगा दोनों का मान सेम होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो समझो ये फॉर्मूला सही है, नहीं तो इसको हम गलत कर देंगे। गिनो, जोड़ो सबको। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। इसका मतलब ई वाला भी फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो 30 आना चाहिए आंसर। जरा देखो तो एन का मान कितना है इसमें, 5/2 ब्रैकेट 2। A1 का मान कितना है, A1 का मान 2, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट दो सर, एन बराबर कितना है सर, जरा देखो क्या संख्या ठेला है बीच में, 5 और माइनस 1 और गुना डी कितना, डी रे, डी मतलब दोनों का घटा दो, अरे बैल कहीं का, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 और A2 का मान 4 माइनस 2 बराबर 2। डी का मान कितना आ गया 2। अच्छा 2 में से भागा देंगे 5 तक कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा तो छुच्छे उतार दो, छुच्छे हो गया। अब गुना कर दो, 2 दूनी 4, बहुत गर्मी है बच्चों, बाप रे बाप, 2 दूनी 4 और 5 में से 1 गया तो 4 4 और गुना में 2, 5/2, 4 प्लस 4 दूनी रे, 4 दूनी 12, नहीं रे 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 अरे 5/2। अब यहाँ गुना 8 और 4 कितना हुआ 12, अरे नहीं रे उल्टा लिखा जा रहा है जी, 8 और 4 12। अब कटेगा 2 छक्के 12 और 6 पचे 30। जरा देखो तो 30 आया। इसका मतलब जो भी फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सही है कि गलत, बिल्कुल सही है सर। कोई कोई बच्चा अपने आप के तेज बनने के लिए ना ये फॉर्मूला को एकदम अजबे ढंग से लिखेगा, और लिखना भी चाहिए, और नहीं लिखेगा ना तो फिर परीक्षा में दूसरा ढंग से दे देता है। कैसे बच्चों, ये फॉर्मूला को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे यार, जरा देखो फिर से पूछ दें इसको, हाँ पूछ देते हैं, जो पूछ दिए, मिटा दिए। अच्छा ये फॉर्मूला को दूसरा तरीके से कैसे लिखेंगे सर, जरा लिख के दिखाइए, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है सर। एकदम लो, n/2 हुआ बच्चों, n/2। अच्छा यहाँ पे कै गो ए है, गिनो तो 2 गो ए है सर। बच्चों कितना ए है, 2 गो ए। जैसे 2 गो आम, जैसे 2 रुपया बोले हम, तो 2 रुपया को लिखेंगे 1 रुपया प्लस 1 रुपया, तो 1 रुपया प्लस 1 रुपया मतलब क्या रुपया, 2 रुपया। फॉर्मूला और है SN बराबर SN बराबर n/2 और a प्लस AN, ये फॉर्मूला बताइए। इस पर एक जरा देखो प्रूफ करके देखते हैं कि आंसर सही है कि गलत। n बराबर कितना है बच्चों 5 और नीचे में 2, a का मान कितना है, कितने है रे, इन्हें है 2 और लास्ट में ठेलाल कौन है जरा देखो तो 10। अभी 5/2 और 10 और 2 12, अभी कट जाएगा 2 छक 12 और 6 पचे 30, ये भी आ गया 30 और नहीं पढ़िएगा एपी तो हो जाएगा 20। ठीक है, जय हिंद।